हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार अगेन फिर से एक नए सेशन में जहाँ पर हम फिर से बात करेंगे कॉफ़ी पर वोकैब। ठीक है, आपको पता है एज यूजुअल हर दिन की शुरुआत हमारी इसी से होती है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वन बाय वन सभी करते हुए वर्ड्स करते हुए हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और होपफुली आप पर डे का काम पर डे कर रहे होंगे। और ये सक्सेस का मूल मंत्र है, ये मान लीजिए आप, ये सक्सेस का मूल मंत्र है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, इस बात को जितनी जल्दी आप मेक श्योर कर लें उतना बेहतर है आपके लिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आप वर्ड्स नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट वर्ड लिख रहा है आपका एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है परहेज करना। इसका मीनिंग अगर देखेंगे तो इसका मीनिंग आता है परहेज करना। परहेज करने का मीनिंग आप जानते हो, ठीक है, चीजों से रिस्ट्रिक्शन रखना, है ना, इसको बोलते हो आप परहेज करना। वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? वर्ड का मीनिंग हो गया परहेज करना। इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। पहली बात, एक बात तो ये हो गई कि सर इसका अर्थ क्या है। दूसरा मीनिंग क्या है? सर इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगा? फ्रॉम। तीसरी बात ये आती है कि ये किससे परहेज करना, खासतौर से जो हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं उनसे बचना, है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं एब्सटेन, है ना। अब जैसे इसी का सिनोनिम होता है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब भी परहेज करना, दूर रहना, है ना। लेकिन जब हैबिट्स की बात करेंगे तब आप अब्सटेन लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया रिफ्रेन, बचना। अब्सटेन है, रिफ्रेन है, प्रिवेंट करना, डीबार करना, डेसिस्ट करना, ये सारे वर्ड आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो होपफुली बात समझ में आ गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही तेज, है ना। वो क्यूट सा बालक है, वो देखने में तो क्यूट सा लग रहा है लेकिन है बहुत एक्यूट। तो क्यों कोई क्यूट बालक है, कोई क्यूट सा बालक है, लेकिन वो कैसा है? वो बहुत ही एक्यूट है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही तेज है ना। तो उसको बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब बहुत ही शार्प होना, तेज होना, है ना। तो एक्यूट का मीनिंग क्या हो जाएगा? साथ ही इसका मीनिंग हो जाएगा तेज, है ना, बहुत ही तेज। एक्यूट मतलब शार्प, याद रखिएगा। क्यूट सा बालक कैसा है? बहुत ही एक्यूट है। ठीक है, निमोनिक्स बना लिया हमने। निमोनिक्स से आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। जो क्यूट बालक है वो कैसा है? एक्यूट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, एफ्लुएंस। देखिए ये वर्ड जो लिख रहा है, अगला वर्ड लिख रहा है आपका एफ्लुएंस, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दैट वर्ड इज एफ्लुएंस। एक सेकंड रुकेंगे साथी। आइए बात करते हैं। तो ये वर्ड जो है वो है आपका अफ्लुएंस, और ई एन सी ई लगा है, इट मीन्स ये क्या है? नाउन, है ना। तो अफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अमीरी। अमीरी का मतलब आप जानते हो, जैसे आपने पीछे वर्ड पढ़ा था अफ्लुएंट। अब मैं कहूं कि अफ्लुएंस और अफ्लुएंट में क्या अंतर है? अफ्लुएंट मतलब धनी, आपने पढ़ा था। ये वर्ड हमारा क्या है? ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है साथी। अफ्लुएंस की बात करें, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, ये जो वर्ड है हमारा, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर? तो अफ्लुएंस मतलब अमीरी, अफ्लुएंट मतलब अमीर, तो जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वो कैसा है? अफ्लुएंट है। और उसके अंदर क्या है? अफ्लुएंसी है। आइए नेक्स्ट, तो ये क्या कहोगे? वेल्थ कह सकते हो, रिचनेस कह सकते हो। क्लियर? ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। प्रॉस्पेरिटी एक वर्ड आता है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, है ना। ओपुलेंस आपने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, ओपुलेंस, इसके पहले पढ़ चुके हो आप, है। तो ये वर्ड है किससे रिलेटेड? अफ्लुएंस से रिलेटेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है साथी? नाउन है। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। आइए चलते हैं, एजाइल। एजाइल या एजिलिटी। अब एजाइल एडजेक्टिव है, एजिलिटी नाउन है ना। तो आप जब एजाइल वर्ड की बात करते हो तो देखो, पहले तो एजाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, साथ ही इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है फुर्तीला। ठीक है, इसका मतलब कैसा? फुर्तीला, है ना। वॉट एजिलिटी। ठीक है, विराट कोहली है। अब आपने कहा विराट कोहली कितने ज्यादा एजाइल हैं। एजाइल मतलब बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होना, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना, है ना, उसको बोलते हैं एजाइल। वो जो जज्बा है खेलते समय जो प्लेयर के अंदर होना चाहिए, वो विराट कोहली के अंदर आपको स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एजाइल है ना। तो एजाइल का मतलब कैसा होता है? एजाइल का मतलब बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही एक्टिव, है ना। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। एजाइल को किससे रिलेट करके हम याद कर रहे हैं? विराट इज वेरी एजाइल,
विराट इज वेरी अजाइल, आप ऐसे या लर्न कर सकते हो। तो ही हैज एजिलिटी, है ना, बहुत ही एक्टिवनेस है उनके अंदर, तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। तो मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग हो गया इसका एक्टिव, मीनिंग इसका क्या हो गया, क्विक हो गया, मीनिंग इसका क्या हो गया, निम्बल हो गया। मतलब जो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है, क्विक है, एक्टिव है, निम्बल है, ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो, किसमें, एजाइल में। तो लर्न रहेगा। और एजाइल और एजिलिटी में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, तो सर दिस वर्ड इज आर एडजेक्टिव बट एजिलिटी इज आर नाउन। एजिलिटी मतलब क्या कहोगे, फुर्तीलापन, एजाइल मतलब फुर्तीला होना, ठीक है। तो होपफुली क्लियर हो गई बात। और जो एग्जाम्पल हमने ले रखा है वो एग्जाम्पल किसका ले रखा है, ठीक है, मिस्टर विराट कोहली का एग्जाम्पल ले रखा है ना। आइए चलते हैं, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब कैसा होता है, परोपकारी होता है। इसको एक टर्म में डिफाइन करोगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा परोपकारी। बेनेवोलेंट का मीनिंग क्या होता है, साथ ही इसका मीनिंग होता है परोपकारी, है ना। अब इसके बारे में अगर बात करें तो बेने एक वर्ड है, बेने एक रूट है, BENE। और बेने का मीनिंग क्या होता है, साथ ही इसका मीनिंग होता है गुड। बेने का मीनिंग क्या होता है, बेने का मीनिंग होता है गुड, है ना। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परोपकारी। जो कैसा है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, आप ये कहते हो, फिलेंथ्रोपिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब भी कैसा होता है, परोपकारी। जैसे एक वर्ड एल्ट्रिस्ट पढ़ते हो, एल्ट्रिस्ट का मतलब भी क्या होता है, परोपकारी। समैरिटन पढ़ते हो, समैरिटन का मतलब भी कैसा होता है, परोपकारी, है ना, जो दूसरों की मदद करने वाला है, हेल्पर है, सपोर्टर है, ये कह सकते हो आप। तो होपफुली वर्ड लर्न हो जाएगा आपको बेने से। बेने का मतलब क्या होता है, साथ ही गुड होता है। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या हो गया, परोपकारी हो गया। जो कैसा है, जो फिलंथ्रोपिस्ट है, जो एल्ट्रिस्ट है, जो कैसा है, समैरिटन है। आइए बात करते हैं, तो जो काइंड है, जीनरस है, ये भी वर्ड इसमें यूज कर सकते हो, काइंड और जीनरस, है ना। जैसे जब आप बात करते हो मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा कैसी थी, वो बहुत ही ज्यादा बेनेवोलेंट थे, है ना, आप ऐसे कह सकते हो। तो बेनेवोलेंट का मतलब जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, जो मानवता, खास तौर से ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्या किया है, समर्पित कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के इंसान को क्या कहते हो, बेनेवोलेंट कहते हो। ENT पे फिनिश हो रहा है सर, एडजेक्टिव है। और बेनेवलेंस अगर यहीं पर लिख ले हम, बेनेवलेंस, अगर ये वर्ड हम लिख लें बेनेवलेंस, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, साथ ही ये वर्ड आपका नाउन हो जाएगा। तो बेनेवलेंट एडजेक्टिव होता है, बेनेवलेंस नाउन होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही हट्टा कट्टा, बहुत ही कह सकते हो बहुत ही ज्यादा, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हेल्दी है ना, उसको बोलते हैं रोबस्ट। तो रोबस्ट का मतलब अ पर्सन हु इज वेरी हेल्दी, जो बहुत ही ज्यादा कैसा है, हेल्दी है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो रोबस्ट। इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो, सेलुब्रियस। एक वर्ड ये आता है सेलुब्रियस, और सेलुब्रियस का मतलब भी कैसा होता है, हेल्दी होता है। तो रोबस्ट मतलब हेल्दी, इसी को क्या कहते हो, दूसरे टर्म में कहते हो सेलुब्रियस, है ना। तो याद रखिएगा दो वर्ड, एक ऐसा पर्सन जो बहुत दुबला पतला है, कमजोर है, और इसके अपोजिट बात करें तो दूसरा इंसान कैसा है, जो बहुत रोबस्ट है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, हेल्दी है ना। तो ये दोनों वर्ड याद रख सकते हो। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो आप में कहीं ना कहीं आयरन विल की कमी है ना, कहीं ना कहीं आप रेजोल्यूट नहीं हो पा रहे, ठीक है। जैसे इसी सेशन की बात करें तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल रेजोल्यूट है, बिल्कुल डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे सेशन पर डे का पर डे करना ही करना है ना। एट 30 पर है तो एट 30 पर आकर के अटेंड करना ही करना है ना। तो ये आपका वर्ड होता है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब कैसा होता है, साथ ही होता है इसका मतलब होता है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। और देखिए कोई भी जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, वो ये डिसाइड करता है कि आप सफल होंगे नहीं सफल होंगे, वो आपका रेजोल्यूशन डिसाइड करता है, वो आपका डिटर्मिनेशन डिसाइड करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टारगेट है, जो भी एम है, जो भी गोल आपने बना रखा है, उस गोल के प्रति आप कितना डिटरमाइंड है, कितना रेजोल्यूट है, वो डिफाइन करेगा कि आप सक्सेस होने वाले हो या नहीं। तो रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, साथ ही इसका मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़, है ना। जैसे एक कहते हो ना आप, आयरन विल होना, आयरन विल होना, आपकी विल जो है वो आयरन की तरीके सख्त है, आपको कोई डिगाने वाला पर्सन नहीं है ना। तो आयरन विल का मतलब जो कैसा है, पूरी तरीके से डिटरमाइंड है ना, जो अपने
जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बहुत हार्ड है, आयरन विल के तरीके है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया साथी, इसका मीनिंग हो गया डिटरमाइंड, जो बहुत ज्यादा सख्त है ना। आइए आगे चलते हैं। रिमोर्स करने का मतलब होता है विलाप करना, है ना, पश्चाताप करना। रिमोर्स पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, है ना, पश्चाताप करना। जैसे आप कहते हो ना कि आपसे कोई गलती हो गई और उसके बाद आप उसको लेकर के रिमोर्स कर रहे हो। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते अपनी पढ़ाई को लेकर के, नए नए सिटी में आते हैं, सिटी के माहौल में बिल्कुल ढल जाते हैं, उनको लगता है यही रंगीन दुनिया ही सब कुछ है, तो वो पढ़ाई से बहुत डिटैच हो जाते हैं, वो बहुत दूरियां हो जाती है। फिर उसके बाद 3-4 साल बाद धीरे धीरे करके 3-4 साल गुजरते हैं और उसके बाद फिर वो जागते हैं कि किस दुनिया में हम थे, है ना। तो क्या है, तब वो रिमोर्स कर रहे होते हैं कि वो जो टाइम चला गया, जो वैल्यूएबल टाइम है वो चला गया, है ना। तो उसकी वजह से उनको रिमोर्स करना पड़ता है, रिग्रेट करना पड़ता है। रिमोर्स करने का मतलब होता है रिग्रेट करना, REGRET, ये मीनिंग है आपकी, REGRET, रिग्रेट करना, रिपेंट करना। रिपेंट करने का मतलब भी पश्चाताप करना होता है, रिग्रेट करने का मतलब भी पश्चाताप करना होता है, पछताना कह सकते हो आप, है ना। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक ईडीएम आप पढ़ते हो, ठीक है, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब भी रिग्रेट करना होता है। टू क्राई ओवर, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ओवर स्प्लिट मिल्क, ये है स्प्लिट मिल्क। कोई चीज जो हो चुकी है, जैसे मिल्क जो है वो स्प्लिट हो चुका है, अब उसको लेकर के आप रिग्रेट कर रहे हो, है ना, पश्चाताप कर रहे हो। तो ये मीनिंग है, होपफुली याद रहेगा। प्रोफ्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज जो कैसी है, पर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट मात्रा में है, प्रोफ्यूज, है ना। तो प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। इसके बारे में अगर बात करोगे तो आप प्लेंटी होता है, अबंडेंट होता है, ये वर्ड है आपका, ये दो वर्ड हैं आपके, आप प्लेंटी और अबंडेंट। मीनिंग क्या हो गया, पर्याप्त मात्रा में, किसी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना क्या कहलाता है, प्रोफ्यूज कहलाता है। आप प्लेंटी कहलाता है, अबंडेंट कहलाता है। मीनिंग क्या कहोगे, मीनिंग कहोगे पर्याप्त, मीनिंग क्या हो जाएगा, पर्याप्त, सही है। आगे चलते हैं। प्रीकैरियस, प्रीकैरियस का मतलब होता है खतरनाक। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है खतरनाक। प्रीकैरियस का मीनिंग होता है खतरनाक। और यहाँ पर कीवर्ड हमने बना लिया प्री केयर। अगर आप किसी चीज की पहले से केयर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कैसी हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। जैसे मान लो कोई डिजीज है, अब उसके सिम्टम कुछ कुछ आपको नजर आने लग रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है, तो वो आपके लिए कैसी हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, ठीक है। द डिजीज विल बिकम डेंजरस फॉर यू, है ना। तो प्रीकैरियस, ये देखिए ओयूएस लगा है, तो साथ ही इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो प्रीकैरियस, प्री मतलब पहले से, केयर पहले से केयर नहीं की, तो वो चीज कैसी हो सकती है आपके लिए, वो डिजीज कैसी हो सकती है, आपके लिए डेंजरस हो सकती है। प्रीकैरियर डिजीज, अब मान लिया एक स्टेटमेंट आपने बना लिया, क्या बना लिया, प्रीकैरियस, प्रीकैरियस डिजीज, प्रीकैरियस डिजीज, है ना। वो डिजीज आपके लिए कैसी हो गई है, बहुत ही खतरनाक हो गई, बहुत ही डेंजरस हो गई है, यू कैन से। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया पेरिलस, पेरिलस कह सकते हो, डेंजरस कह सकते हो, इनसिक्योर कह सकते हो, तो ये वर्ड यूज कर सकते हो। फिलहाल इससे रिलेटेड एक वर्ड आपको और बताया था मैंने, हजार्डस, अगर आपको याद आ रहा हो, हजार्डस, है ना। हजार्ड का मतलब ही खतरा होता है। आपने 3 से 4 वर्ड पढ़े थे, पेरिल है, डेंजर है, हजार्ड है, थ्रेट है, इनका मतलब क्या होता है, डर होता है, खतरा होता है ना। तो याद रखिएगा, पेरिल, डेंजर, हजार्ड। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वर्ड कौन कौन से, एक वर्ड पेरिल है, एक वर्ड डेंजर है, DANGER, और एक वर्ड आपका कौन सा है, हजार्ड है, HAZARD। इस तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब खतरा होता है। लर्न रहेंगे वर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट। पायस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद आपको लर्न हो ये वर्ड। पायस, जब हम लोग सैक्रेड के बारे में बात कर रहे थे वहीं पर ये वर्ड डिस्कस किया था। पायस मतलब क्या होता है, पवित्र, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पवित्र, है ना। पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। जैसे आप कहते हो पवित्र प्याला, है ना, पायस कप, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग जो बिल्कुल हॉली है, जो बिल्कुल रिलीजियस है। जैसे क्रिश्चियनिटी में पायस कप की बात की जाती है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया हॉली। इसका मीनिंग क्या हो गया, सैक्रेड, SACRED। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया साथ ही रिलीजियस। तो इन सभी का मीनिंग क्या होता है, इन सभी का मीनिंग होता है पवित्र, जो हॉली है, जो रिलीजियस है,
याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिलीजियस एक वर्ड आ गया। रिलीजियस का मतलब कैसा होता है? पवित्र होता है। रिलीजियस का मीनिंग कैसा होता है? पवित्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट ओमिनस। ओमिनस का मतलब अशुभ होता है। ठीक है। ओमिनस का मतलब कैसा होता है? अशुभ होता है। ठीक है। शुभ और अशुभ आप जानते हो अच्छे तरीके से। अशुभ है, अमंगलकारी है। ठीक है। तो जैसे कहते हो ये जो डेज हैं ये बहुत ही ओमिनस डेज है। ठीक है। इन दिनों पर कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, कोई भी क्या कहा जाए एक तरीके से वर्शिप नहीं कर सकते या कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लिया आप कई बार ये बात मैरिज के लेकर के कहते हो या कोई भी मान लो बिल्डिंग निर्माण को लेकर के कह सकते हो कि भाई इस समय जो डेज हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस समय तुम्हें कोई नया काम नहीं करना चाहिए। ओमिनस डेज, यहाँ पर एक फ्रेज बना लीजिए आप। क्या बना लीजिए? ओमिनस डेज। ओमिनस डेज का मतलब डेज कैसे हैं? जो बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं है, अशुभ है, अमंगलकारी है, कह सकते हो। ओमेन, ओमेन से बड़ा बना हुआ वर्ड है ओमिनस। तो इसको क्या कहोगे? थ्रेटनिंग है, थ्रेटनिंग डेज है ना, थ्रेटनिंग डेज है। आइए साथ ही बात करते हैं। ऑब्सक्योर, जो क्लियर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, उसको क्या कहते हो? ऑब्सक्योर कहते हो, अस्पष्ट कहते हो, है ना। जैसे किसी की राइटिंग जो है वो इतनी गंदी है कि उसको वो आपको समझ नहीं आ रही है, तो कैसा है? ऑब्सक्योर राइटिंग है। ठीक है। मीन्स कैसा होता है? अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ना। इसको क्या कहोगे? अनक्लियर कहोगे, अनक्लियर। इसी को बोलते हो अनएम्बिगुअस, सॉरी एम्बिगुअस कहते हो, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीनिंग क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर वर्ड है ही है। मर्की, मर्की मतलब कैसा होता है? धुंधला। क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब कैसा होता है? धुंधला। ठीक है। डल, डल का मतलब जो स्पष्ट नहीं है। तो ये सारे वर्ड इससे रिलेटेड है। जो अनक्लियर, अननोटिसेबल है, ये कह सकते हो, है ना। जो अपरेंट नहीं है, जो एविडेंट नहीं है, उसको बोलते हो आप। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। ऑब्सक्योर राइटिंग, आपने एक टर्म बना लिया यहाँ पर अपने समझने के लिए। ऑब्सक्योर राइटिंग कैसी राइटिंग है? जो स्पष्ट नहीं समझ आ रही है, उस तरीके की राइटिंग है। ठीक है। एक ये फ्रेज बना लिया आपने लर्न करने के लिए, कीवर्ड बना लिया। ऑब्सक्योर, मर्की, जिसको आप कह सकते हो अनक्लियर, एम्बिजुअस, क्लाउडी, डल, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो कह रहे हो कंफ्यूजिंग है, अननोन है, ये वर्ड आपने यहाँ पर लिख रखे हैं। कंफ्यूजिंग, अननोन, अनक्लियर, एम्बिगुअस, ये वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इसके लिए। ठीक है। वैग एक वर्ड आता है, VAGUE, ये अक्सर पूछ देता है आपसे। वैग का मतलब ये अस्पष्ट होता है, VAGUE। वैग मतलब कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है। मॉर्बिड का मतलब कैसा होता है? जो रोग से ग्रसित है उसको मॉर्बिड बोलते हैं। अगला जो वर्ड है वो आपका कैसा है? मॉर्बिड है। मॉर्बिड का मतलब बहुत ज्यादा दुखी है ना, या कह सकते हो रोग से ग्रसित है। डिप्रेस्ड है कह सकते हो, गैस्टली है, नास्टी है ना। ये मॉर्बिड का मीनिंग हो जाता है, रोग से ग्रसित। ठीक है। जो बहुत ज्यादा डिसीज से बहुत ज्यादा परेशान है, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। गैस्टली मतलब भयानक है, नास्टी मतलब गंदा होता है ना। नाश्ता और टी वैसे याद लर्न कर सकते हो इसके लिए निमोनिक्स, है ना। आइए आज के लास्ट वर्ड पर चलते हैं। मोनोटोनस एक वर्ड आता है। मोनोटोनस का मतलब कैसा होता है? जो उबाऊ है। उबाऊ मतलब आप जानते हो, जो आपको कैसा करने वाला है? नीरस करने वाला है। मोनोटोनस का मतलब होता है जो कैसा है? उबाऊ है। जो कैसा है? उबाऊ है। उबाऊ मतलब आप समझ रहे होंगे, जो आपको कैसा क्या कर देने वाला है, जो आपको मतलब बहुत ज्यादा बोर कर देने वाला है। लर्न करने का सिंपल सा मीनिंग है मोनो। मोनो का मतलब एक होता है, टोन, एक ही टोन सुनते सुनते व्यक्ति घर में कैसा हो जाता है? मोनोटोनस हो जाता है। बेचारे के घर में एक ही टोन सुनाई देती है, उसकी मुसीबत की टोन, है ना। और उसको सुनते सुनते वो कैसा हो जाता है? मोनोटोनस हो जाता है। उबाऊ है। उबाऊ मतलब क्या कह सकते हो? टेडियस। टेडियस का मतलब होता है उबाऊ। टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, है ना। बोरिंग, बोरिंग कह सकते हो। बोरिंग का मतलब कैसा होता है? उबाऊ। डल, डल कह सकते हो, डल, है ना। अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का अपोजिट आप कह सकते हो अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो बोरिंग है, जो डल है, जो टेडियस है, उसको आप कहते हो मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब कैसा होता है? उबाऊ। याद रखिएगा, जो जो कैसा है? जो बहुत ज्यादा क्या कर देने वाला है आपको? बहुत ज्यादा मतलब जिससे आप बहुत ज्यादा बोर हो जाने वाले हो। जैसे बोर से ही एक वर्ड बनता है बोरडम, एक वर्ड ये बनता है बोरडम।
बोर होने की जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं? बोर्डम कहते हैं। बोर होने की जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं? बोर्डम कहते हैं। आइए बात करते हैं, तो ये कुछ वर्ड्स है, इनके बारे में। टेडियस है, बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है। चलिए बात करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया डल, या फिर क्या हो गया? बोरिंग। जो डल है, जो बोरिंग है, वो फुली क्लियर हो गई बात। चलिए एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से इन सारे वर्ड्स को एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ आपको, ताकि ये वर्ड्स अच्छे से आप क्लियर कर पाए। डे नंबर 5 है, फिर अगेन 15 वर्ड्स। ये ना केवल आप 15 वर्ड्स करते हो, बल्कि आप उसे कहीं मोर देन दैट कर रहे होते हो। कुछ चूंकि कुछ तो उसके साइन ऑलरेडी दिए गए होते हैं, और कुछ मैं आपको एक्सटर्नल बताता हूँ। तो एक सेशन में आप नियर अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप एक सेशन में कम से कम 50 वर्ड्स करते हैं, है ना। और ऐसे आप सेशन कंक्लूड कर लीजिएगा आप कितना कुछ सीख रहे हैं। देखिए, abstain परहेज करना, abstain फ्रॉम बैड हैबिट्स, abstain के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम, क्लियर है। acute, क्यूट सब अलग, बड़ा तेज है, acute तेज होना। अफ्लुएंस अमीरी, है ना, रिचनेस इसको बोलते हो आप, है। नेक्स्ट अजाइल, विराट कोहली का एग्जांपल लिया था। विराट कोहली कैसे अजाइल है, उनके अंदर क्या एजिलिटी है ना, ये लर्निंग। बेनेवोलेंट मतलब कैसा होता है? बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो परोपकारी है, उसको बेनेवोलेंट बोलते हो। बेनेवोलेंट का मतलब परोपकारी, है ना। बेने से याद कर लोगे। रोबस्ट का मतलब जो बहुत ज्यादा हेल्थी है। सेलोब्रियस इसको बोल रहे थे, सेलोब्रियस, है ना। नेक्स्ट रेजोल्यूट का मतलब डिटरमाइंड होता है। रेजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, जो बिल्कुल दृढ़ है अपनी बात को लेकर के, वो रेजोल्यूट है। रिमोर्स, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना जिसको आप बोलते हो, है ना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, बीते दिन पाछे गए, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत, है ना। ये बड़ी हिंदी की फेमस सी प्रोवर्ब है। वैसे इंग्लिश के बारे में बात करोगे तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क आप बोलते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफ्यूज, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो चीज है ना। प्रीकैरियस, पहले से केयर की तो वो हानिकारक हो जाए, मतलब पहले से केयर नहीं करोगे तो कैसा हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। पायस, धार्मिक होता है। हॉली, रिलीजियस। ऑमिनस, अशुभ होता है। ऑमिनस डेज, है ना, इस समय जो डेज चल रहे हैं वो कैसे है? अच्छे दिन नहीं है, ऑमिनस डेज चल रहे हैं। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट होता है, जो क्लियर नहीं है वो अस्पष्ट है। मॉर्बिड मतलब होता है रोग से ग्रसित, और मोनोटोनस का मतलब होता है साथी उबाऊ। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताया करिए। बाकी आपको पता है साथी कि ये टेलीग्राम चैनल है, मैं हर एक सेशन में बताता रहता हूँ, ताकि आप उससे अवेयर रहें। और पीडीएफ्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो फिर आपको इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, और ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यहीं से करेंगे प्रोसीड, और सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।